कहानी है एक छोटे से गांव की और उस गांव की एक साधारण लेकिन साहसी महिला की। माया। माया एक शिक्षित और स्वाभिमानी महिला थी। पढ़ाई भले ज्यादा नहीं की थी, लेकिन सोच बहुत ऊंची थी। वो घर का काम करती, बच्चों को पढ़ाती, खेत में पति के साथ हाथ बटाती, लेकिन एक चीज जो सबसे अलग बनाती थी वो थी उसका सच बोलने का स्वभाव। वो कहती थी, अगर आंखों से कुछ गलत दिख रहा है तो जुबान से उसे सही कर देना चाहिए, वरना आत्मा का बोझ बढ़ता जाता है। गांव में लोग उससे डरते थे, नहीं क्योंकि वो गुस्सैल थी, बल्कि क्योंकि वो झूठ और गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती थी। उसी गांव में एक जमींदार था। गांव में जमींदार एक नया खेल खेल रहा था। गरीब किसानों से उनकी जमीन के कागज बड़ी चालाकियों से कब्जा कर रहा था। लोग डर के मारे चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात काट सके। लेकिन जब जमींदार ने एक विधवा की जमीन छीनने की कोशिश की, तब माया चुप नहीं रही। वो पंचायत में पहुंची और जोर से बोली, जिसके पास जुबान है उसे न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारी भी जमीन, हमारी भी इज्जत लूटी जाएगी। गांव के लोग सन्न थे। किसी औरत को इतने जोर से बोलते पहली बार सुना था। जमींदार ने माया को चुप कराने की कोशिश की। उसके पति पर दबाव डाला। बच्चों को स्कूल में तंग किया गया और गांव में उसके बारे में अफवाहें उड़ाई गईं। लोग कहने लगे, माया, तू घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। औरत को इतना नहीं बोलना चाहिए। माया टूट सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज पंचायत में जाती, विधवा महिला को साथ लेकर। जो गलत है वो गलत है, चाहे जमीन हो या जमीर। अगर छीना जाए तो लड़ाई जरूरी है। फिर वो दिन आया जब सरकार की जमीन सर्वे टीम गांव में आई। सारे जमीनों के नक्शे निकाले गए और सामने आया कि जमींदार ने ना सिर्फ विधवा की, बल्कि और 5 लोगों की जमीन भी कागजों में अपने नाम कर रखी थी। पूरे गांव में हलचल मच गई। अब सबकी आंखें खुल गई थीं। गांव वालों ने पंचायत में फिर माया को बुलाया और इस बार तालियां थीं, नफरत नहीं। जमींदार को पंचायत ने उसके पद से हटा दिया। उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला। वो पंचायत जहां एक दिन माया को ज्यादा बोलने वाली औरत कहकर अपमानित किया गया था, आज वही पंचायत खड़ी होकर कह रही थी, माया, तुमने हम सबको जगाया है। अगर तुम्हारा सच ना होता तो हम सब भी बिक जाते। माया ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई पद नहीं लिया, लेकिन गांव की बेटियां अब उसे दीदी नहीं, प्रेरणा कहकर बुलाती थीं। उसका संघर्ष हर घर की कहानी बन गया। सच बोलने से सब कुछ मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन सच बोलकर आत्मा को चैन जरूर मिलेगा। माया जैसी औरतें ही वो दीपक होती हैं जो अकेले अंधेरे में जलती हैं, ताकि समाज को रोशनी मिल सके। सच कभी मीठा नहीं होता, पर जब सामने आता है तो सबसे मीठा फल वही होता है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा सच बोलें।